आज नवरात्र के पावन अवसर पर हम जानेंगे कि महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ कौन से हैं। शक्तिपीठ का मतलब है देवी के जागृत निवास स्थान। सबसे पहला आता है कोल्हापुर की महालक्ष्मी अंबाबाई माता। यह दुनिया के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। देवी का यह मंदिर करीब 1700 से 1800 साल पुराना है। इस मंदिर के प्रमुख गर्भगृह में करवीर निवासिनी आदि माया आदिशक्ति देवी महालक्ष्मी अर्थात अंबाबाई की काले पत्थर में बनाई गई सुंदर चतुर्भुज मूर्ति विराजित की गई है। माना जाता है कि देवी सती के इस स्थान पर 3 नेत्र गिरे थे। इस मंदिर में भगवती महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। इस मंदिर की एक खासियत यह भी है कि साल में एक बार मंदिर में मौजूद देवी की मूर्ति पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार महालक्ष्मी अपने पति तिरुपति यानी विष्णु जी से रूठकर कोल्हापुर आई थी। इसी वजह से तिरुपति देवस्थान से आया शाल उन्हें दीपावली के दिन पहनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि किसी शख्स की तिरुपति यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह शख्स यहाँ कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी की पूजा अर्चना ना करे। दूसरा है श्री क्षेत्र तुळजापुर की तुळजा भवानी माता। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में तुळजा भवानी का मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुळजा भवानी शक्तिपीठ वह स्थान है जहाँ देवी सती का दायां हाथ गिरा था, इसलिए इसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना की प्रेरणा भी माता तुळजा भवानी के आशीर्वाद से ही मिली थी। तुळजा माता को दुर्गा माता का एक रूप माना जाता है जो महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करने वाली देवी है। वे शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। अगला शक्तिपीठ है माहूर, जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित है। यह स्थान श्री रेणुका देवी को समर्पित है, जो भगवान परशुराम की माता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माहूर एक पूर्ण और जागृत शक्तिपीठ है। कहते हैं देवी सती का सिर का हिस्सा इसी स्थान पर गिरा था। यही कारण है कि यह स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और चारों ओर घना जंगल है, जो एक शांत और रमणीय वातावरण बनाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के देवगिरी यादवकालीन राजाओं ने करवाया था। माहूर को सिर्फ रेणुका देवी मंदिर के लिए नहीं बल्कि भगवान दत्तात्रेय के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है। माहूरगढ़ किले पर श्री दत्तात्रेय, अनसुया और परशुराम के भी मंदिर है। अब अगला है सप्तशृंगी शक्तिपीठ, जो कि नासिक जिले की नांदुरी गांव के पास है। यह शक्तिपीठ एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी के 7 शिखर है, इसीलिए देवी का नाम सप्तशृंगी पड़ा। यहाँ देवी की एक विशाल स्वयंभू मूर्ति है जिसकी 18 भुजाएं हैं। हर भुजा में अलग अलग शस्त्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ देवी सती का दाहिना कंधा गिरा था। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि देवी का आधा शरीर यहाँ गिरा था, इसीलिए इसे अर्ध शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो देवी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजते हैं। सप्तशृंगी देवी को महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती का रूप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है।
इस प्रकार से कोल्हापुर, तुळजापुर, माहूर और सप्तशृंगी मिलकर महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ कहलाते हैं।